मैं राजस्थान बोल रहा हूं। मेरे इस विस्तृत भूभाग पर हजारों वीर योद्धा पैदा हुए जिन्होंने अपने खून से मेरे भूभाग को सींचकर इसकी सेवा की है। मैं अपने स्वर्णिम इतिहास और अनूठी संस्कृति के कारण पूरे संसार में विख्यात हूं। मैं हजारों युद्धों का साक्षी रहा हूं। मेरी रक्षा के लिए हजारों वीरों ने अपने सर कटाए और वीर क्षत्राणियों ने हजारों जौहर किए, और मेरा रोम रोम इन वीर वीरांगनाओं के साहस, शौर्य और बलिदान की गवाही देता है। मैं राजस्थान बोल रहा हूं। मेरे इतिहास की गहराइयों में अनेकों रहस्यमयी कहानियां दफन हैं। आज मैं आपको अपनी एक ऐसी ही कहानी की ओर लेकर चलता हूं। यह कहानी है मेरे एक अभागे गांव कुलधरा की, जो कि जैसलमेर शहर से 17 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। इस गांव को भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहां पर आत्माओं का वास है। दिन में तो यहां पर्यटकों का सैलाब आता है, परंतु शाम ढलते ढलते यह गांव सुनसान इलाके में तब्दील हो जाता है। यहां पर लोग रात में रुकने से कतराते हैं। पुराने खंडहरों में कुत्ते बिल्ली की डरावनी आवाजों के अलावा कुछ नहीं सुनाई देता। खंडहरों को चीरती ये डरावनी आवाजें इस गांव के आतंक को और गहरा कर देती है। इसलिए यह गांव आज तक वीरान पड़ा है। मगर यह गांव पहले इस तरह वीरान नहीं था। यहां पर भी लोगों की हलचल हुआ करती थी। वे अपने परिवार के साथ यहां बसा करते थे और इसके आंगन में बच्चे खेल कूद किया करते थे। परंतु एक अभिशाप ने मेरे इस गांव की खुशियों को ऐसा ग्रहण लगाया कि आज तक यह गांव अपने अतीत को सोच सोच कर रोता रहता है। तो चलो, मैं आपको लेकर चलता हूं इस गांव के इतिहास की ओर। इस गांव की स्थापना 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पाली से आए पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोगों ने की। इस गांव में करीब 400 से अधिक घर आबाद थे। यह गांव माता रानी के मंदिर को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर फैला हुआ था। इसमें कुल 3 मार्ग थे जो विभिन्न स्थानों पर पतली गलियों द्वारा मिलते थे। गांव के पूर्वी भाग में छोटी काकनी नदी के रूप में एक सूखी नदी है। पश्चिमी भाग मानव निर्मित कृतियों की दीवारों से सुरक्षित है। इस गांव के लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कुलधरा गांव में पुरुष लोग मुगलिया अंदाज की पगड़ी अथवा साफा पहनते थे। साथ ही कमर पर कमरबंद बांधते थे और महिलाएं लहंगा पहनती थीं। साथ ही गले में कुछ विशेष आभूषण। सन 1800 ईस्वी के आसपास यह गांव जैसलमेर राज्य के एक मंत्री सालम सिंह के अधीन हुआ करता था। सालम सिंह बहुत क्रूर एवं बर्बर व्यक्ति था। इस गांव के विनाश का प्रमुख कारण भी सालम सिंह था। गांव वालों पर सालम सिंह ने भारी कर लगाकर बहुत जुर्म किए थे। इस गांव के मुखिया की लड़की, जिसका नाम शक्ति मैया था, बेहद सुंदर और आकर्षक थी। और जब सालम सिंह ने उसकी लड़की को देखा तो उसका मन फिसल गया और वह जबरन उसे पाने करने की जिद पर उतर आया। परंतु गांव वालों को यह मंजूर नहीं था। अंत में एक दिन सालम सिंह ने मुखिया को धमकी भरा खत भेजा, जिसमें कहा गया था कि अगर लड़की का विवाह आने वाली पूर्णिमा की रात तक मेरे साथ नहीं किया तो मैं गांव पर आक्रमण करके सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। गांव के लोगों ने इस मुसीबत से बचने के लिए रात में देवी के मंदिर के किनारे पंचायत रखी, जिसमें गांव वालों ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए गांव छोड़ने का निर्णय लिया। और अगली सुबह कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहा जाता है कि गांव के लोगों ने जाते जाते यह श्राप दिया कि आज के बाद यहां कोई भी आबाद नहीं होगा और जो यहां बसेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा।
तब से इस गांव को श्रापित गांव के नाम से भी जाना जाता है और इसी श्राप की सजा आज ये वीरान पड़ा गांव झेल रहा है। रहस्य की बात यह है कि ये गांव वाले गांव छोड़कर कहां गए, इसका आज तक कोई सबूत नहीं मिला। कुछ इतिहासकार इस गांव के वीरान होने का कारण सूखा और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा को मानते हैं। माना जाता है कि आज भी कुलधरा के बासिंदे यहां की सुनसान गलियों में अपने अतीत को ढूंढते रहते हैं। ये वीरान पड़ा गांव अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहा है और शायद अपने बासिंदों के वापस लौट आने की उम्मीद में इसके खंडहर अभी भी जीवंत है। ये गांव खंडहरों में तब्दील होने के बावजूद आज भी मेरी सभ्यता और संस्कृति का अनूठा परिचायक है। मेरे इस गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सुनियोजित तरीके से बसाया था। इसकी वास्तुकला पर आज भी इतिहासकार हैरानी करते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग ने इस गांव को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया है। यहां दिन के समय बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं, परंतु यह गांव आज भी उन पर्यटकों में अपने बासिंदों को खोजते रहता है। रात के समय में यह गांव अपनी सुनसान गलियों और घोर सन्नाटे के साथ अकेले रह जाता है। इस गांव के अधिकांश घर खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। कुछ घर तो रेत में दफन होकर अपना अस्तित्व खो चुके हैं, परंतु इस गांव में आज भी 13वीं शताब्दी की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इस गांव से मिले एक पुराने स्तंभ शिलालेख से पता चलता है कि गांव में तेजपाल नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था, जिसने गांव में एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। यह बावड़ी आज भी अपने अस्तित्व को उसी तरह संजोए हुए है। तो ये थी मेरे इस अभागे कुलधरा गांव की कहानी, जो पिछले 300 से अधिक सालों से लगातार भूतिया गांव के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप भी मेरे यहां कभी घूमने आओ तो मेरे इस गांव कुलधरा का अवश्य भ्रमण करना। यहां के निर्जीव पड़े खंडहरों में भी आपको जीवन का आभास होगा, क्योंकि इस गांव के बासिंदों की रूह अभी भी अपनी माटी से जुड़ी हुई है।